वेलकम गाइस। तो ये हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का फोर्थ लेक्चर है, राइट। और कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि जो पिछले लेक्चर्स है वो काफ़ी लंबे हो रहे हैं, लंबे होते जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लेनेशन हो रही है गाइस। तो उसको भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर देखिए, फ़ायदा तभी है अगर हर डायमेंशन को हम सोचने की कोशिश करेंगे, राइट। क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको एक अंडरलाइंग नॉलेज क्रिएट करनी पड़ेगी जिस नॉलेज से आप आंसर डिराइव कर सको। उसी नॉलेज को हम बेसिक नॉलेज कहते हैं। बेसिक नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ वो बच्चे वाली इंफॉर्मेशन है। नो सर, बेसिक नॉलेज मतलब जिस नॉलेज का यूज आप कोई दूसरा आंसर डिराइव करने तक आप उसका यूज कर सको, राइट। समझ रहे हो बात। तो ऑलरेडी हमारे इसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं वो लेक्चर्स देखे हैं, एक बार जाके आप देख सकते हैं, राइट। यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी। समझ रहे हो। तो ऑलरेडी जिन 3 लेक्चर्स में हमने बात की उसमें हमने कई सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। आज हम देखेंगे एडेप्टेशन, और ये एक इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आप देखेंगे ना, 2019 में, मैं बार बार ये कहता हूँ, 2019 में यूपीएससी ने वो क्वेश्चन दे के रखा हुआ था एडेप्टेशन पे कि डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन में इनमें से कौन कौन सी एडेप्टेशंस देखने को मिलती है। तो वो क्वेश्चन यहाँ से बनना था सर। आई गारंटी यू, आप कोई भी बुक मार्केट से उठा के देख लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक, राइट। जितना एक एक तरीके का जितना कॉम्प्रिहेंसिव एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं ना सर, उतना कहीं नहीं होगा। उसमें आपको मतलब लेटेस्ट फील करवाने के लिए बस मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है उन्होंने उसमें करंट अफेयर डाल के रखा होता है, एक्सेसिव करंट अफेयर। वो भाई वही तो आप मैगजीन से भी वही तो आप कवर कर रहे हो, राइट। कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ये इम्पोर्टेंट है कि आपका मजबूत हो, राइट। तो एडेप्टेशंस को बहुत अच्छे से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे ऐसे आपको फैक्ट इसमें देखने को मिलेंगे सर, मतलब आप चौंधिया जाएंगे उन फैक्ट्स को एकदम सुन के। तो देखो, एडेप्टेशन का सबसे पहला फंडा हमने यहाँ पे समझ लिया था। ऑलरेडी जो 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, हमने एक वर्ड देखा था, होम्योस्टेसिस। मतलब क्या था होम्योस्टेसिस का, कि चाहे चाहे जितनी मर्जी आपके बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, जितनी मर्जी ठंड पड़ जाए या जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, आप हमेशा अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में एज एन ऑर्गेनिज्म आप इंटरनली एक इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करेंगे। उस प्रैक्टिस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये हर प्राणी में होगा, हर जीव में। बाहर जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, वो हमेशा कोशिश करेगा कि उसके अंदर उतना ही टेम्परेचर बना रहे जितना उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी में। ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम, कम हो गया तो भी प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमने देख लिया था कि रेगुलेट करने वाले लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हैं, ये हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। फिर कुछ कन्फॉर्मर होते हैं, ठीक है, वो अपनी बॉडी में ही कई चेंजेस ला देते हैं, राइट। इन्हीं कन्फॉर्मर्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये एडेप्टेशंस में कैसे तब्दील होती है, राइट। कुछ इस तरीके के होते हैं, राइट, जो डोरमेंसी ला देते हैं अपनी बॉडी की एक्टिविटी में। जैसे हाइबरनेशन के बारे में हमने पढ़ा था, जो विंटर स्लीप हमने कही। एस्टिवेशन जो आपकी समर स्लीप होती थी, राइट, जो समर रिलेटेड आपके प्रेशर पड़ता है किसी भी जीव में, तो वो एस्टिवेशन में चला जाता है। ये सारी क्या चीजें हैं हम रिपीट नहीं करेंगे, ऑलरेडी कवर है, आप एक बार पीछे जाके देख लीजिए। फिर हमने जू प्लैंकटन स्पीशीज के बारे में पढ़ा था, जो कि डायपॉज नाम की एक ऐसी एक्टिविटी देते हैं, हाइबरनेशन के जैसा इनका भी एक डायपॉज रहता है। ये सारी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी। अब देखते हैं सर एडेप्टेशंस। एडेप्टेशन मतलब, अगर आपको मैं आर्कटिक सर्कल के ऊपर भेज दूं, राइट, अगर मैं आपको पोलर एरिया में भेज दूं और अगर आप वहां सरवाइव कर पाओ ना सर, तो अपनी बॉडी में आप 100 सालों के अंदर अंदर आपकी जनरेशन, पूरी जनरेशन अपनी बॉडी में अलग अलग चेंजेस ला देगी, राइट। कईयों में बाल बढ़ जाएंगे, राइट, बाल बहुत घने हो जाएंगे आपके, ताकि आप सरवाइव कर सको ठंड को, राइट। उसे हम कहते हैं एडेप्टेशन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रिंसिपल अपनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं एडेप्टेशन। कि हर जो आपका जीव है वो खुद को, हर प्राणी, हर ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ये क्यों होता है सर? क्योंकि हमें होम्योस्टेसिस करना है। हमें अपने अंदर
इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाना है ताकि हम जिंदा रह सके, जिंदा रहने की ये पूरा खेल है सर, एडेप्टेशन। अब ये एडेप्टेशन ना अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से होती है। मैंने बताया आपको अर्थ में तो सर इकोसिस्टम अलग अलग तरीके के हैं। पोलर एरिया में आपको कंडीशंस अलग से मिलेगी, यहाँ मिड लैटिट्यूड्स में आपको जो बहुत वार्म आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे, ये इसमें आपको अलग कंडीशन मिलेगी। यहाँ इक्वेटर के आसपास आपको बहुत डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, यहाँ प्राणियों की जो एडेप्टेशन है वो कुछ अलग तरीके की है। तो हम उन्हीं एडेप्टेशन को यहाँ पे स्टडी करेंगे और जहां से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मुझसे छूट तो नहीं गई है। दैट एनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ये वही मैंने बोल दिया आपको। एडेप्टेशन मीन्स द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन डिफरेंट और चेंजिंग कंडीशंस, चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे यहाँ पे एक की फैक्ट इन्होंने यहाँ पे जय फैक्ट देकर रखा हुआ है। जो आपका नॉर्थ अमेरिका में कंगारू रैट होता है, ये एक रैट की स्पीशीज है, नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। तो यहाँ स्टेट पीसीएस ऐसे क्वेश्चन बनाता है सर, वो यहीं से उठाते हैं इन क्वेश्चंस को, जो वो जहर फैक्ट पूछते हैं कि कंगारू रैट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो नॉर्थ अमेरिका में जो आपके डेजर्ट्स हैं, राइट, जो आपका आपने पढ़े होंगे आप राइट, जो भी नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स हैं, तो वहां कंगारू रैट पाया जाता है, राइट। तो उस कंगारू रैट में एक एक डिफरेंट तरीके की आपकी एडेप्टेशन पाई जाती है। कैसी एडेप्टेशन है सर? कि वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन ये पूरा करता है। इसके अंदर जैसे आपके ऊंट में पाया जाता है ना, ऊंट का जो इधर जो कैमल का हम्प होता है, राइट, जो कैमल का हम्प होता है, मान लीजिए ये कैमल का हम्प है, तो इसके अंदर फैट या फिर वो पानी जमा कर देगा। कैमल तो यहाँ पे पानी जमा कर देता है, ये जो कंगारू रैट है सर, ये अपने ही इंटरनल फैट को ऑक्सीडाइज कर देता और उस ऑक्सीडेशन से जो पानी निकलेगा उसी का यूज ये करेगा अपने जिंदा रहने के लिए, राइट। डेजर्ट में इसको उतना सारा पानी तो नहीं मिलेगा, राइट। आपको तो पता ही है नॉर्थ अमेरिका में कई सारे ऐसे डेजर्ट है जहां बहुत सूखा पड़ता है, राइट। अटकामा के बाद अगर कहीं पे सबसे कम कहीं बारिश होती है तो वो सहारा और नॉर्थ अफ्रीकन ये डेजर्ट होते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहाँ ऐसी एडेप्टेशन होती है। दूसरा, जैसे एक और एबिलिटी होती है डेजर्ट के एनिमल्स को, हम बेसिकली एनिमल्स को पढ़ रहे हैं, राइट। डेजर्ट में एक कैसी एडेप्टेशन हो सकती है? बिल्कुल सर, अपने इंटरनल फैट को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं पानी की कमी को पूरा करने के लिए कोई भी आपके ऑर्गेनिज्म। एक तो ये एडेप्टेशन होगी नंबर 1, जनरल, हर कहीं पाई जाएगी। दूसरा कि सर ये कंसेंट्रेट करते हैं अपने यूरिन को। हम क्या करते हैं, आम लोग, मतलब हमारी तरह जो ऑर्गेनिजम्स, जो वाटर रिच एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेंगे, वो यूरिन एकदम खुला छोड़ते हैं, राइट। और यूरिन के साथ आपको पता है मतलब पानी भी निकलता है, इसमें 70-75 तो पानी होगा। जो आपका यूरिन में जो यूरिया की मात्रा होगी वो काफी कम रहती है। समझ रहे हैं बात को आप? तो हम पानी बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं एज एन ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये बहुत कंसेंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? इनके पास क्योंकि पानी कम है तो ये यूरिन को पहले एकदम अपनी अपनी बॉडी में पहले स्टोर करके रखेंगे, राइट। जब अति हो जाएगी तभी ये यूरिन बाहर छोड़ेंगे और वो बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा, बहुत घना यूरिन इनका रहता है। क्यों? क्योंकि इन्हें पानी बचाना है, राइट। तो दूसरी एडेप्टेशन और हो गई। यहाँ इन्होंने कुछ एडेप्टेशन यहाँ बताई नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डेजर्ट एनिमल में आप देखोगे, अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो डेजर्ट एनिमल क्या करेंगे, इनकी जो टांगे हैं ये बहुत लंबी होती है सर, बहुत लंबी। क्यों? क्योंकि आपको पता है डेजर्ट दिन में कितने गर्म होते हैं। अब इनको डेजर्ट में चलना भी तो है। अब जितना ये डेजर्ट के पास रहेगी इनकी बॉडी, उतनी ज्यादा इनकी बॉडी हीट अप होती रहेगी ऑर्गेनिजम्स की। तो अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए ये टांगे अपनी लंबी कर देते हैं, तो इनकी टांगे लंबी होगी, राइट। तीसरे तरीके का डेजर्ट एनिमल का ये हमने एडेप्टेशन पढ़ दिया। चौथा एडेप्टेशन सर इनका एक और होता है। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट स्पीशीज ये नॉक्टर्नल होती है, मतलब रात में चलने वाली, हिंदी माध्यम रात्रिचर जीव होते हैं ये, ठीक है। तो ये नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं। अब रात में तो डेजर्ट ठंडा होता है, तो जो भी आपके डेजर्ट की स्पीशीज हैं, राइट, मैक्सिमम जो आपकी डेजर्ट की स्पीशीज होगी ये क्या करेगी, दिन में आराम से सोएगी और रात को कहीं जाके निकलेगी, फिर जाएगी कहीं शिकार में, राइट। आपके लिजार्ड से लेकर के हर तरीके के जो डेजर्ट एनिमल होते हैं मैक्सिमम वो आपके नॉक्टर्नल होते हैं। अब ये लंबी टांग वाला सिद्धांत आप ऊंट में भी लगा सकते हो। देखो ऊंट की कितनी लंबी लंबी टांगे होती है, राइट। ये सिर्फ इसलिए ताकि आपका डेजर्ट में वो सरवाइव कर सको। फिर आपने एक की फैक्ट आपने पढ़ा होगा कि ऊंट के जो
पैर हैं, राइट, जो जो आपके कैमल का जो फुट होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये रेत में धंसते नहीं है, राइट। ये एक तरीके के गद्देदार टाइप इनके पैर होते हैं। तो ये की फैक्ट आपने सबसे पहले बचपन में पढ़ा था कि ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं, तो ये भी एक तरीके के एडेप्टेशन है। ऐसे में ही क्वेश्चन बनता है सर, वो पूछेंगे कि इनमें से क्या क्या एडेप्टेशन पाई जाती है डेजर्ट एनिमल में। तो ये सारी चीजें आपने पॉइंट आउट करनी है, राइट, और अपने नोट्स में लिखनी है। नेक्स्ट आता है डेजर्ट प्लांट में। हमने अभी बात की डेजर्ट की, एनिमल की। अब प्लांट्स भी तो होते हैं सर डेजर्ट में, डेजर्ट में प्लांट्स भी तो होंगे, तो हम उसका अब वहां पे देखते हैं कि वो वहां पे कैसे अडेप्ट करते हैं खुद को, प्लांट्स में क्या क्या अडेप्टेशन है। देखो जैसे यहाँ पे बताया है कि थिक जो इनकी जो लीफ सरफेसेस होती है ना सर, राइट, जो इनकी लीफ सरफेसेस होती है प्लांट में, हमने करवाना क्या है सर, सिंपल बात है, डेजर्ट में इनको पानी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, तो पानी की वेस्टेज को रोकना हमारा पहला उद्देश्य है, राइट। फर्स्ट गोल इज कि हम पानी की वेस्टेज को रोके किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो डेजर्ट प्लांट क्या करेंगे पानी की वेस्टेज को रोकने के लिए, नंबर वन, इनकी जो जो लीफ की सरफेस होगा ये बहुत थिक होगा सर, बहुत मोटा, ताकि वहां से आपका जो एक ट्रांसपीरेशन होता है, राइट, लीफ से आपके मॉइस्चर भी निकलता है, राइट, लीफ से मॉइस्चर भी निकलता है स्टोमेटा के थ्रू, राइट। वो अभी हम आगे स्टोमेटा का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। अभी के लिए जानो, आपने जो बेसिक साइंस में पढ़ा है कि लीफ से मॉइस्चर भी तो बाहर निकलता है प्लांट से। अब उस मॉइस्चर को अगर हमें रोकना है तो जो लीफ का जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसे हमें मोटा बनाना पड़ेगा सिंपली। तो लीफ इसमें काफी थिक रहती है, लीफ का स्ट्रक्चर काफी थिक रहता है, राइट। और इसके जो बाहर की आपको जो लीफ में एक तरीके का आपको झिल्ली लाइक जो एक स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट, वो भी इसमें काफी मोटी रहेगी, सो दैट जो ट्रांसपीरेशन है वो बहुत ज्यादा ना हो सके। दूसरा इन्होंने क्या इसमें बता के रखा हुआ है कि जो स्टोमेटा है इट रिमेन्स संकन, राइट, डीप पिट्स में इनका जो स्टोमेटा, अब स्टोमेटा क्या होता है, सिंपल देखो, स्टोमेटा आपने कभी भी पत्ता लेना है कोई भी एक, और उसके नीचे निचली साइड आपको छोटे छोटे छेद देखने को मिलेंगे, वो छेद ही आपके स्टोमेटा होते हैं। ये क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपके पौधे को चाहिए होते हैं सर कार्बन डाइऑक्साइड, तो स्टोमेटा क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एनवायरनमेंट से, राइट, और ये भेज देंगे आपके पत्ते के अंदर। लेकिन साथ में सर, साथ में जो 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 फोटोसिंथेसिस के बाद आपके जो मतलब पौधे में वाटर का जो वेपर तैयार हुआ है, राइट, इनके अपने रेस्पिरेशन के बाद जो इनका वेपर तैयार हुआ है पौधे की सेल में, उसको भी ये बाहर फेंकते हैं स्टोमेटा के थ्रू ही। तो स्टोमेटा एक तरीके का जो ट्रांसपीरेशन है इसको रेगुलेट करने का काम करता है आपका स्टोमेटा, राइट। तो जो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं, आपने एक और एडेप्टेशन याद रखनी है कि दिन में मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट के स्टोमेटा ये बंद रहते हैं। समझ रहे हैं आप बात को, ये बंद रहते हैं, राइट, दिन में बंद रहेंगे, क्यों, ताकि जो इनका पानी है ये वेस्ट ना हो सके, राइट। और ये पूरे दिन में क्या काम करेंगे, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर रखेंगे अपने पास, फिर रात में खुलेंगे, फिर ये अंदर भेजेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। समझ रहे हैं पूरी बात को आप। तो इस तरीके से भी इनका एडेप्टेशन होता है। दिन में मैक्सिमम आपके डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा बंद दिखेंगे, ये भी एक तरीके का एडेप्टेशन है। तीसरा, आपने देखा होगा कि श्रब्स बहुत ज्यादा आपको एरिड एरिया में, सेमी एरिड एरिया में, सूखे या अर्ध शुष्क एरियाज में आपको ऐसे श्रब्स देखने को मिलेंगे जिसमें पत्तियां नहीं होती है, राइट। ये भी वही कॉन्सेप्ट है, जो जो काम फोटोसिंथेसिस का पत्तियों ने करना था, एरिड एरिया में वही काम पौधों का स्टेम करने लग जाता है, राइट। वो क्लोरोफिल पौधे के स्टेम में भर जाएगा, तने में भर जाएगा, वहीं वो एकदम से पूरा जो भी फोटोसिंथेसिस करना था स्टेम करने लग जाएगा। पत्तियां ये इसीलिए डेवलप नहीं करेगा क्योंकि पता है इसको कि पत्तियों से ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, राइट, समझ रहे हो। एक ऐसा ही मैं आपको बताता हूं, आपने पतझड़ का जो जो ऋतु आपने देखी होगी, राइट, जो आपका ऑटम सीजन होता है, इन द ऑटम सीजन most of the plants, autumn season plants, they shed off their leaves। क्यों सर, क्योंकि सर ऑटम सीजन में इनको पानी नहीं मिलेगा, राइट। जो तो सदाबहार होते हैं, आपने जो देखा होगा ट्रॉपिकल एरियाज में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इनके पास तो पानी बढ़िया मिलता है, राइट। तो ट्रॉपिकल एरियाज में उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, राइट। उन्हें अपने पत्ते झड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जो जो आपका एरिड एरियाज है, सेमी एरिड एरिया है, राइट, जहां आपको ऑटम सीजन में
लीव्स आपको शेड ऑफ होते हुए देखने को मिलेगी, राइट समझ रहे हो। डेसिडियस फॉरेस्ट में आपको लीव्स शेड ऑफ होते हुए देखने को मिलेगी, सिर्फ इसलिए ताकि वो जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू आपके वाटर का लॉस है उसको वो मिनिमाइज कर सके ऑटम सीजन में, क्योंकि ऑटम में बारिश होती नहीं है। समझ रहे हो बात। तो ये कुछ ऐसी एडेप्टेशन है जो आपको अच्छे से लिखनी है और यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। जैसे मेमल्स फ्रॉम, अब आते हैं हम ऊपर पोलर एरियाज में, ठंडे एरियाज में। हमने बात की डेजर्ट की, अब आते हैं ठंडे एरिया में। अब जो नॉर्मल एरिया है जहां हम आप रह रहे हैं, राइट, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, वहां तो नॉर्मल सी लाइफ पाई जाती है जो हम आसपास देखते हैं। हमें देखना तो सर डेजर्ट में है, मतलब एक्सट्रीम्स में जो एडेप्टेशन है हमें बस वही ऑब्जर्व करना है। समझ रहे हैं आप बात को। तो यहां देखिए, जैसे जो आपके कोल्डर एरियाज में जो आपके मैमल्स होंगे, राइट, जो मैमल्स हैं कोल्डर एरियाज में, इनमें एक खास तरीके का एडेप्टेशन होता है। अब कोल्डर एरिया में टेम्परेचर एक बड़ी प्रॉब्लम है, वाटर लॉस उतना बड़ा इशू नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को। आर्कटिक एरिया में वाटर लॉस से बड़ा इशू हीट लॉस का है, क्योंकि वहां ठंड ज्यादा है, राइट। वाटर लॉस से बड़ा इशू इनके लिए क्या है, हीट लॉस का। दूसरा इशू इनके लिए क्या है सर, फूड का। फूड अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती है आर्कटिक एरिया में, ठीक है। अब जीव जंतु उतने थोड़ी ना पाए जाएंगे, थोड़े बहुत ही होते हैं। आर्कटिक क्रिल होगा, राइट, कुछ वहां पे पेंगुइन वेंगुइन मिल जाएंगे आपको, राइट, कुछ आपको पोलर बियर्स मिल जाएंगे, राइट, और कुछ इस तरीके के दो तीन और एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। तो पोलर फॉक्स मिल जाती है आपको। तो ऐसे मतलब वहां पे इनको खाने की बड़ी कम अवेलेबिलिटी रहती है। तो वहां पे आपको याद रखना है, जो आपकी प्रॉब्लम डेजर्ट में थी वाटर लॉस की, उस प्रॉब्लम को प्राइमरी प्रॉब्लम के तौर पे रिप्लेस कर देगी कौन सी प्रॉब्लम, आपके हीट लॉस की प्रॉब्लम, और दूसरा वहां पे आपके जो लैक ऑफ फूड, ये प्रॉब्लम वहां रिप्लेस कर देगी। अब इनसे टैकल करने के लिए वहां पे क्या क्या इन्होंने एडेप्टेशन अपनाई हुई है ये देखते हैं सर। देखो, पहला, हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इनका जो ये क्या कोशिश करेंगे, इनकी बॉडी का सरफेस कम से कम होना चाहिए, राइट। एनिमल के बॉडी का सरफेस जितना ज्यादा कम होगा उतना कम हीट लॉस होगा, राइट। दूसरा क्या होगा सर, दूसरा ये इनका बॉडी मास जितना ज्यादा होगा, इनका बॉडी मास जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा ये अपने अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को। जितना ज्यादा कंपैरेटिव टर्म्स में, इन कंपैरिजन टू देयर बॉडी सरफेस, जितना ज्यादा इनका बॉडी मास होगा उतनी अच्छी ये हीट अपने अंदर रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा मास उतनी अच्छी ये, मतलब उतनी थिक इनकी बॉडी होगी, राइट, और उतनी कम आपकी बॉडी की जो हीट है वो एनवायरनमेंट में बाहर एयर में उतनी कम वहां से एमिट हो पाएगी। समझ रहे हैं आप बात को। तो याद रखना है, ये क्या कोशिश करेंगे, अपनी बॉडी का जो सरफेस है उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा सर, जो आपके पोलर बियर्स हैं उसमें कान बहुत छोटे होते हैं सर, ईयर्स बहुत छोटे होंगे, शॉर्टर लिम्ब होगा। तो मिनिमाइज, बेसिक आइडिया है कि ये चाहते हैं इनका जो हीट लॉस है ये मिनिमाइज हो सके। और ये इसके लिए एक एलन रूल नाम का एक रूल, ठीक है, एक JALN करके एक राइट बायोलॉजिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने 1877 के आसपास इन्होंने एक रूल दिया था, एलेन्स रूल उसको हम कहते हैं। ये रूल वही है कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड में, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने वाले जो आपके जीव जंतु है उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होगा, और कैसा वो बॉडी स्ट्रक्चर होगा इसको भी इन्होंने एक थ्योरी के माध्यम से डिफाइन किया था। समझ रहे हैं आप बात को। अब देखो, हमने बात की पोलर एनिमल्स की, पोलर बियर वगैरह की। अब पोलर सी में भी तो मैमल्स मिलते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। अब जो कई सारी ऐसी एक्वेटिक मछलियां भी है, राइट, एक्वेटिक मैमल्स होंगे, जैसे आपका पोलर बियर हो गया, ये एक तरीके का एक्वेटिक मैमल है सर, राइट। आपके पेंगुइन हो गए, ये एक तरीके के एक्वेटिक मैमल्स हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, इनके कान बहुत छोटे होंगे, राइट, इनका बॉडी सरफेस बहुत कम होगा लेकिन मास बहुत ज्यादा होगा। एक और बात ये करते हैं सर, इनके जो इनके इनके जो बॉडी है उसमें एक थिक लेयर ऑफ फैट इन्होंने जमा करके रखी होती है, राइट। अब हमें पता है कि जितनी ज्यादा फैट होगी उतना कम इनकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट और जो बाहर आपका एयर है उसके साथ उतना कम इनका कांटेक्ट बन पाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। तो इंटरनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहेगा आपकी एयर से, तो जो अंदर का टेम्परेचर है ये बाहर नहीं जा पाएगा, बिल्कुल वैसा जैसे आप कपड़े जितने ज्यादा पहनेंगे। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये एक इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, हीट के इंसुलेटर के तौर पे।
राइट, हीट को ये ट्रांसफर होने से रोकता है। तो ऐसी ऐसी इनकी एडेप्टेशन रहती है। एक और एडेप्टेशन मैं बताता हूँ जो मैक्सिमम आपके, जैसे पोलर बियर हो गया, राइट, पेंगुइन हो गया। आप तो सोचते होंगे यार पेंगुइन तो पानी में तैरता रहता है, उसको ठंड नहीं लगती क्या? सर पेंगुइन की बॉडी में देखना एक एक अलग तरीके की आपको ऑयली जैसी इसकी बॉडी दिखने को मिलेगी आपको। बिल्कुल सर। और पोलर बियर्स में भी ऑयली सरफेस होता है इनकी बॉडी का। होता यह है कि इनकी बॉडी की जो स्किन होती है ये ऑयली चीज एक्सक्रीट करती है, समझ रहे हैं आप बात को। और इनकी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, उसमें पानी ठहर ही नहीं पाता है, पानी ठहर ही नहीं पाता है, राइट, एकदम से ये सूखा हो जाएगा इनकी बॉडी। तो ऐसी ऐसी एडेप्टेशन इन्होंने अपने लिए अपना के रखी हुई है, राइट। तो देखो ऐसी ही आपको देखने को मिलेगा, जैसे ह्यूमंस में भी एडेप्टेशन है सर। अलग अलग एल्टीट्यूड में रहने वाले आपके ह्यूमंस में भी एडेप्टेशन होती है। जिसको फॉर एग्जांपल अगर आपको भेज दिया जाए हाई एल्टीट्यूड एरिया में, आपको अगर अगर तिब्बत भेज दिया जाए, लद्दाख भेज दिया जाए, तो एकदम से एयर प्रेशर कम होने से नंबर वन, और एयर की अवेलेबिलिटी कम होने से एयर के जो जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, जो आपके ट्रोपोस्फेयर की लेयर है, ये बहुत बहुत थिन हो जाती है, समझ रहे हैं आप बात को। और इस वजह से आपकी जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है हाइट में बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। और इसे ही आप कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, कि आपको इस वजह से आपकी बॉडी में थोड़ी सिकनेस होनी शुरू हो जाएगी, आप थोड़ा फैटीग, नोजिया, ये सारी चीजें फील करने लग जाएंगे, इसे कहते हैं अल्टीट्यूड सिकनेस। पर भाई वहां भी तो लोग रह रहे हैं, इसका मतलब उनकी बॉडी स्पेसिफिकली अडेप्टेड है उन सारी चीजों के लिए, राइट। और यही यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, समझ रहे हैं, कि मेनी ट्राइब्स लिव इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज, फाइंड आउट इफ दे नॉर्मली हैव हायर रेड ब्लड सेल काउंट देन अदर पीपल लिविंग इन द प्लांट्स। तो ऐसी ही चीजों से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, राइट। वो एडेप्टेबिलिटी पे पूछ लेंगे। और याद रखना एक एक की फैक्ट जो यहाँ से यूपीएससी पूछ सकता है, यूपीएससी आपसे पूछेगा कि ऑल द हाई एल्टीट्यूड पीपल around the world have similar adaptability mechanisms to the lack of O2 पर से, राइट। इस तरीके का वो क्वेश्चन बना सकता है स्टेटमेंट। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा नेशनल ज्योग्राफिक का, राइट, आप भी सर्च कर लेना चाहे उसको अच्छे से, तो उसमें बताया हुआ है सर, तीन लोगों को उन्होंने स्टडी किया, राइट। एक जो आपके साउथ अमेरिका में जो आपका, राइट, जो चिम्बोराजो कोटोपेक्सी वाला जो एरिया है, राइट, जो चिम्बोराजो कोटोपेक्सी माउंटेन है, राइट, ओजस डेल सेरेडो माउंटेन्स हैं, तो उन माउंटेन एरिया को इन्होंने स्टडी किया। दूसरा इन्होंने हिमालयन माउंटेन एरिया को स्टडी किया। और तीसरा सर इन्होंने एक कोई अफ्रीका का भी कोई इन्होंने माउंटेन लिया था, मैं भूल गया, शायद वो आई थिंक किलिमंजारो, ऐसे किसी माउंटेन की बात कर रहे थे, राइट। तो तीन अलग अलग डिफरेंट लोगों को इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने पाया सर अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके की एडेप्टेशन है लोगों में, समझ रहे हैं आप बात को। जो हमारे हिमालयन एरियाज हैं, हाई हिमालयाज, जो आपको लद्दाख जैसा एरिया है, वहां पे जो लोग रहते हैं इनमें एडेप्टेशन है कि सर ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इनकी जो रेस्पिरेशन की रेट है, राइट, जो इनके सांस लेने की रेट है, ये बहुत हाई रहती है, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये सांस बहुत ज्यादा लेते हैं, राइट, नॉर्मल से काफी ज्यादा। दूसरा, इनमें जो आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, राइट, हीमोग्लोबिन कंटेंट, जो हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने में, राइट, वो हीमोग्लोबिन कंटेंट इनमें नॉर्मल से ज्यादा होता है, राइट। और ऐसी ही स्टडी जो इन्होंने यहाँ चिम्बोराजो कोटोपेक्सी माउंटेन एरिया में देखी है, साउथ अमेरिका के माउंटेन एरियाज में, इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो इनके जो लंग्स हैं, इनका लंग्स का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है सर। जो लंग्स है, लंग्स का इनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है एंडीज के माउंटेन एरिया में रहने वाले लोगों का, समझ रहे हैं आप बात, एंडीज पर्वत में। तो ऐसी अलग अलग तरीके की एडेप्टेशन है दुनिया में अलग अलग तरीके से। तो ये सारी चीजें आपने लिंक करते हुए बताना है कि बॉडी कंपेंसेट्स लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय ब्ला 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 ब्ला। एक अलग चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हमने ये सारी चीजें देख ली। आर्कटिक एरिया में सर एक की फैक्ट मैं आपको बताऊं, जो फिश का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0.9 डिग्री सेल्सियस होता है, समझ रहे हैं आप बात को। 0.9 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी फिश की बॉडी फ्रीज हो जानी चाहिए, लेकिन
अब अंटार्कटिक वाटर में और आर्कटिक वाटर में जहां पानी का टेम्परेचर इतना ठंडा होता है सर, बिलो 0 डिग्री जहां पे पानी का टेम्परेचर होता है, राइट। अब आपको पता है, अब नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा कि भैया अगर आप बोल रहे हैं कि आर्कटिक वाटर में पानी का टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो फ्रीज क्यों नहीं हो गया पूरा वाटर, राइट। वो फ्रीज क्यों नहीं हो गया? तो सिंपल बात है सर, जो सेलाइन वाटर है उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो भी कम होता है, राइट। वो आपको देखने को मिलेगा अराउंड 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 7 -7 टू -8, इतना इनका जो सेलाइन वाटर का टेम्परेचर रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट ये कम रहता है, राइट। तो आपको और ठंडा करना पड़ेगा सेलाइन वाटर को अगर आपको फ्रीज करना है। तो इसलिए वहां पे सब जीरो टेम्परेचर होने पे भी आपको जो हायर लेटीट्यूड्स हैं, राइट, इवन पोलर एरियाज में भी कई जगह आपको पानी देखने को मिल जाएगा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। तो सर उन एरियाज में फिशेज सर्वाइव कर रही है, कैन यू इमेजिन? उन एरियाज में फिशेज सर्वाइव कर रही है, वो जम क्यों नहीं गई? तो इस पे अगर अच्छे से रिसर्च करो सर, आई वाज रिसर्चिंग अबाउट इट, तो उन्होंने अपनी बॉडी में ही ऐसी एडेप्टेशन क्रिएट करके रखी है कि उनकी बॉडी में सर एक अलग से एंजाइम है जो उन्हें हीट देता है। उन्होंने एंजाइम पैदा करके रखा है अपनी बॉडी में जो उनको बार बार हीट करता रहेगा, राइट। तो इस तरीके के फ्लूइड्स इन्होंने अपनी बॉडी में क्रिएट करके रखे हुए हैं, राइट। हाउ डू दे मैनेज टू प्रिवेंट देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग? तो सर ये एंजाइम्स बिल्कुल विसिनिटी में होते हैं इनके सारी सेल्स के, सरफेस सेल्स में। तो इस तरीके की आपको अलग अलग तरीके की एडेप्टेशंस देखने को मिलेगी। और ये आपने फिर खुद भी सोचना है कि अलग अलग तरीके के, राइट, अलग अलग तरीके के, जैसे आपका डीप सी ओशन में अगर आप बात करेंगे, राइट, तो डीप सी ओशन में ये हमने तो सिर्फ सरफेस की बात की। अगर हम डीप ओशन इकोसिस्टम की बात करेंगे तो वहां तो सर लाइट पहुंच नहीं पाती है, राइट। लाइट डीप ओशन में पहुंच नहीं पाएगी। हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि अराउंड 500 मीटर से डेप्थ में लाइट का फोटिक जोन होता ही नहीं है, क्योंकि 500 मीटर की डेप्थ से ज्यादा आपको लाइट डीप ओशन में पेनेट्रेट करते हुए नहीं दिखेगी। पर भैया ओशन में इतने डीप डीप पार्ट हैं, जैसे आपका मरियाना ट्रेंच हो गया, मैंने बताया था 11,022 मीटर डेप्थ में है मरियाना ट्रेंच। वहां भी आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, वहां भी आपको कई सारे एनिमल्स जो है, मैराइन एनिमल्स, वो सरवाइव करते हुए दिखेंगे, राइट। तो उनका भी एडेप्टेशन स्ट्रक्चर वो हमें रिसर्च करना पड़ेगा। तो वहां पे लाइट अगर नहीं पहुंच रही है तो वो अपना खाना बनाते कैसे हैं? वहां प्राइमरी प्रोड्यूसर अपना खाना बनाते कैसे हैं, राइट। तो इसके लिए वहां कीमोसिंथेसिस चलती है, राइट, कीमोसिंथेसिस इसको कहते हैं। वहां पे लाइट के थ्रू खाना नहीं बनता है सर, वहां केमिकल रिएक्शन के थ्रू खाना बनता है, राइट। जो आपके डीप ओशन के पार्ट है, यहाँ फॉस्फोरस आपको अच्छा देखने को मिलेगा, राइट। आपको यहाँ कैल्शियम के अच्छे रिजर्व्स देखने को मिलेंगे डीप ओशन में। तो इन्हीं केमिकल्स का यूज वहां पे डीप ओशन के जो आपके प्राणी है वो कीमोसिंथेसिस में देखने को आपको मिलेगा। क्या कीमोसिंथेसिस सिर्फ डीप ओशन में मिलेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कीमोसिंथेसिस सिर्फ डीप ओशन में नहीं मिलेगा, आपके सरफेस में भी मिलेगा सर। इवन मशरूम भी कई कीमोसिंथेसिस कर रहे हैं। मेघालय में लास्ट ईयर एक मशरूम डिस्कवर हुआ था, राइट। तो उसका नाम कुछ रोरिडोमाइसिस फाइले ऐसे करके उसका नाम था एक, राइट। रोरिडोमाइसिस आप याद रख सकते हैं, राइट। तो ऐसे मशरूम मेघालय में डिस्कवर हुए थे फॉरेस्ट एरिया में, जिसमें कि वो लाइट एमिट करते हैं वो मशरूम। तो उसमें भी कीमोसिंथेसिस होता है सर, केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो मशरूम लाइट एमिट कर रहा है। ऐसे ही आपने कई सारी ऐसी तरीके के इंसेक्ट्स देखे होंगे जिनसे लाइट एमिट होती है, रात को उड़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। उनमें भी अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, फिर वो लाइट एमिट करते हैं, राइट, अपनी विजिबिलिटी अच्छी बनाने के लिए, राइट। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। कीमोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया डीप ओशंस के बारे में, राइट। जैसे आपके कई सारी जेली फिश होती है, डीप ओशन में जेली फिश होती है जो कि कीमोसिंथेसिस करते हुए आपको देखने को मिलेगी, राइट। इवन जो आपके ओशन में एक तरीके की जो आपका साइनोबैक्टीरिया होता है, कई ऐसा साइनोबैक्टीरिया होता है, कई ऐसे शैवाल होते हैं आपके ओशन में जो आपको कीमोसिंथेसिस करते हुए देखने को मिलेंगे, राइट। एक ऐसा ही एल्गल ब्लूम लास्ट ईयर आया था आपके वेस्टर्न घाट में, राइट, उसके बारे में सर्च करना जरा। तो एकदम लाइट एमिटिंग एल्गल ब्लूम आपका वेस्टर्न घाट के एरिया में यहाँ आपको देखने को मिल गया था, राइट। अगर ये इंडिया है तो
राइट। अगर ये मैंने इंडिया बनाया है तो यहाँ आपको अरेबियन जो सी है, यहाँ पे आपको लास्ट ईयर एल्गल ब्लूम देखने को मिला था, जिसमें कि कीमोसिंथेसिस की उस एल्गी ने, राइट। ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा वहां पे बढ़ गया था और डीप ओशन से ऊपर ऐसा एक एल्गी आ गई थी। समझ रहे हैं आप बात को? तो दिस वॉज ऑल अबाउट एडेप्टेशन पार्ट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि दिस लेक्चर्स आर ऑफ एनी वैल्यू फॉर यू, देन डू शेयर अमंग your other friends also and subscribe to the channel. Link is given in the description, link of Telegram channel and बेल आइकन पे तो आपको क्लिक करना ही है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।